में इजाफा किया गया। इस हफ्ते 5 दिनों में चौथी बार कीमत में इजाफा किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कई रोज तक इजाफा जारी रह सकता है। सरकार में को कंट्रोल करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ दिल्ली की सिचुएशन है, पूरे इंडिया में मुंबई चले जाइए आप, वहाँ पे 112 और मेरे ख्याल से 96 है। यहाँ तो फिर भी डीजल 89 है, तो डीजल भी वहाँ पे 8-7 रुपये महंगा है और 15 रुपये पेट्रोल महंगा है। और तो ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत में तो आएगा मिडिल क्लास, तो बहुत कंट्रोल करना चाहिए। बढ़ेगा तो फिर जेब पे असर पड़ेगा ही। तो ऑयल के रेट तो वैसे अब लड़ाई के चक्कर में बढ़ ही रहे डेली, यहाँ तो फिर भी कम है, बाहर तो और ज़्यादा हो गया। अगर पहले कितना डलवा रहे थे अब कितना डलवा रहे हैं, फर्क थोड़ा पड़ रहा होगा। अब वो तो फर्क पड़ेगा ही, ओवरऑल तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। और पेट्रोल बढ़ने से आम जनता की जेब पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो गरीब तबका है, जो बाइकों पे चलता है, गाड़ियों में चलता है, बसों में चलता है, हर चीज़ का किराया बढ़ेगा। बसों का भी किराया बढ़ेगा, माल का भी किराया बढ़ेगा। बाइकों में जो चलते हैं हर पॉकेट पे मंथली इसका बर्डन आएगा, तो इसको बहुत नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि डाउन आने चाहिए पेट्रोल के रेट, पर ये सरकार को सोचना है। देखो जी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, खास करके हम मिडिल सेगमेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए। 80 पैसे पर डे 3 दिन में 2 रुपीज़ 40 पैसे पर लीटर डीजल बढ़ चुका है। तो हम लोगों के लिए तो जी महंगाई की मार है, पूरा बजट आउट ऑफ बजट हमारा जा रहा है और हम लोग परेशान हैं इससे। तो हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, रेगुलराइज करे, ताकि ये हम पर महंगाई की मार थोड़ी कम हो सके। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त जुड़े। शंकर, एक हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा, किस तरह का रिएक्शन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आम लोगों का किस तरह का रिएक्शन है इस पर? देखिए, पेट्रोल और डीजल का जो जब भी कीमत बढ़ता है तो उससे आम लोगों के जीवन पे भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर बात करें, जैसे ट्रेन की बात कर ले या बस की सेवा की बात कर ले, परिवहन सुविधाओं की बात कर ले, तो जो भी माल ढुलाई होता है, माल ढुलाई पे सबसे पहला उसका असर पड़ता है। और माल ढुलाई के बाद उसके बाद आपके किचन का जो सामान है उस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। आपके रसोई घर से प्रारंभ होता है, उसके बाद आपके आम जनजीवन से संबंधित जो तमाम मसले हैं उस पर उसका असर पड़ता है। और जिस तरह से पिछले 5 दिनों के अंदर ये देखा जाए तो एक तरह से तीसरी जो एक कहा जा सकता है तीसरी बार इस टाइप को देखा गया है, काफी मूल्य में इजाफा देखने को मिला है। तो आने वाले दिन में इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। और इसकी जो मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त में पहले से ऐसा कयास लगाया गया था कि उस वक्त में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। तो ये जो इजाफा बढ़ने का जो काम है वो 4 नवंबर से ही रोका गया था, लेकिन 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आने के बाद अब उस दिन से ही एक अनुमान लगाया जा रहा था कि लगातार अब इस मूल्य में इजाफा होगा। तो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि 3 से 4 दिनों के अंदर में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से खास तौर पर देखा जाए कई राज्यों में देखा जाए तो वहां पर जो पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है उसमें शतक का जो आंकड़ा है उसको भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 100 रुपए का जो आंकड़ा है पेट्रोल का वो भी क्रॉस कर चुका है। जिसमें खास तौर पर अगर बात करें महाराष्ट्र की बात कर ले या कोलकाता की बात कर ले, तो वहां पर पेट्रोल की कीमतों में जो जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है 100 रुपए से भी ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और जिस तरह से आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में भी इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शंकर, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से अपोजिशन का हंगामा लगातार जारी है, जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, कभी सिलेंडर लेकर कर रहे हैं, कभी सड़क पर वो खाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सरकार इस मामले पर भी बहुत ज्यादा भी कुछ पहल करती हुई अभी नहीं दिख रही है। और सरकार एक तरह से सरकार के पास एक ये बात एक पॉइंट भी है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जिस तरह से 4 नवंबर से ही
इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा के काम को रोका गया, उस वक्त से लेकर 10 मार्च तक कोई भी मूल्य इजाफा नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं उसका असर कहीं न कहीं अब जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उसके परिणाम आ चुके हैं और इसी वजह से अब आने वाले दिनों में कुछ दिनों में लगातार इस तरह के इजाफे लगातार देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर।